लालू यादव जी भी रेल मंत्री रह चुके थे, पर जब उनके कार्यकाल की बात करें तो ये सही मायने में ये कह सकते हैं कि तब भारतीय रेल विनाश की पटरी पर चल रहा था। उनके कार्यकाल में ट्रेन ट्रैक पर कम चलता था और ट्रैक पर घोटालों की कहानियां ज्यादा चलती थी। लालू यादव जी ने इसी सदन में एक बात कही थी, नहीं मांगोगे तो नहीं मिलेगा। ये बात अलग है कि तुम ना बदलो, लेकिन हमारा देश बदल रहा है। जीडीपी डबल हो रही है, रेलवे का विकास ट्रिपल हो रहा है। यही एक जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है। तेल हो, रेल हो या खेल हो, इंडिया अलायंस वालों ने कहीं भी भ्रष्टाचार का कोई मौका नहीं छोड़ा है। धन्यवाद सभापति महोदय। रेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर आपने बोलने का अवसर दिया। भारतीय रेल एक ऐसा मंत्रालय है, रेल मंत्रालय, कि आम आदमी का सपना जो है वो भारतीय रेल से होकर के गुजरता है। हम सबकी बचपन की यादें कहीं ना कहीं इससे जुड़ी, और हमारा जो सपना है एक भारत श्रेष्ठ भारत, उस सपने को साकार करने के लिए भारतीय रेल एक केंद्र बिंदु की तरह दिखता है। आज हम आभार व्यक्त करेंगे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का, जिनके नेतृत्व में भारतीय रेल अपने परचम पर है। 36 वंदे भारत हो, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो, रिकॉर्ड 2.5 लाख का कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, या 15,000 किलोमीटर नेटवर्क पर कवच टेक्नोलॉजी की स्थापना हो, आज भारतीय रेल बहुत आगे बढ़ रहा है। पर जितना भारतीय रेल आज आगे बढ़ रहा है उतना ही यूपी अलायंस के कार्यकाल में पीछे था। अगर उनके कार्यकाल की बात करें तो बॉलीवुड फिल्म एक है द बर्निंग ट्रेन, उसको याद आता है, क्योंकि द रेलवे वॉज बर्निंग विथ लॉसेस एंड वॉज ऑन द रोड टू बिकम बैंकरप्ट। ये मैं नहीं कह रही, ये इन्हीं के कार्यकाल में कमेटी का गठन किया गया था, हाई लेवल सेफ्टी रिव्यू कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर अनिल काकोडकर। उनके कमेटी के रिपोर्ट में पेज नंबर 6 पर लिखा था, द फाइनेंशियल स्टेट ऑफ इंडियन रेलवेज इज एट द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स अनलेस सम कॉन्क्रीट मेजर्स आर टेकन। सर, बिहार की बेटी है, हमेशा बिहार के बारे में बात करते हैं। बिहार ने इस देश को 8 रेल मंत्री दिए हैं। हमें गर्व होता है ये कहने पर कि हमारे नेता, हमारे संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी भी भारत के रेल मंत्री रह चुके, और भले ही उनका कार्यकाल छोटा रहा हो, पर उन्होंने कई ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए जैसे IRCTC की स्थापना हो, असम में बोगीबिल ब्रिज हो, या फिर एक अलग हाजीपुर डिवीजन तैयार करना हो। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी रेल मंत्री रह चुके हैं, और उन्होंने भारतीय रेल को एक नई दिशा और दशा दोनों दिया है। उनके कई ऐतिहासिक निर्णय हुए थे जिनकी सराहना आज भी की जाती है। रेलवे सेफ्टी को प्राथमिकता देते हुए इंडियन रेलवेज को मॉडर्नाइज करने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने किया था। 17,000 करोड़ का सेफ्टी कॉर्पस फंड की स्थापना की थी, जिससे पटरियों पे, पुलों पे और सिग्नलिंग सिस्टम के नवीनीकरण का कार्य तेजी से प्रारंभ किया गया था। LHB कोच, जो जर्मन LHB कोचेस थे, उसका भी निर्णय उन्हीं के ऐतिहासिक कार्यकाल में किया गया था। अगर हम बात करें तो रेलवे में आज भी उनकी विजनरी लीडरशिप की सराहना की जाती है। हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री लालू यादव जी भी रेल मंत्री रह चुके थे, पर जब उनके कार्यकाल की बात करें तो ये सही मायने में ये कह सकते हैं कि तब भारतीय रेल विनाश की पटरी पर चल रहा था। तेल हो, रेल हो या खेल हो, इंडिया अलायंस वालों ने कहीं भी भ्रष्टाचार का कोई मौका नहीं छोड़ा है। उनके अगर रेलवे मॉडल की बात करें तो यह कहना सेफ रहेगा कि उनके कार्यकाल में ट्रेन ट्रैक पर कम चलता था और ट्रैक पर घोटालों की कहानियां ज्यादा चलती थी। पूर्व के मुख्यमंत्री और रेल मंत्री रह चुके लालू यादव जी ने इसी सदन में एक बात कही थी, नहीं मांगोगे तो नहीं मिलेगा। इसी सदन में उन्होंने ये बात की थी। पर हम आभार व्यक्त करेंगे हमारे रेल मंत्री का, जिन्होंने बिना मांगे बिहार को इतना कुछ दिया है। यूपीए के कार्यकाल से तुलना करें, हमेशा जब अपना काम, अपने कार्य के बारे में लोग बात करते तो तुलनात्मक तरीके से बात किया जाता है। तो यूपीए अलायंस से अभी एनडीए की सरकार में बजट, बिहार का जो रेलवे बजट है वो 9 गुना बढ़ चुका है। यूपीए के कार्यकाल में बजट था 1132 करोड़, मात्र 1132 करोड़। आज बिहार का रेलवे बजट 10,066 करोड़ हो गया है। अगर हम बिहार में रेलवे बजट की बात करें तो 90,000 करोड़ के निवेश से वहां पे काम किया जा रहा है।
1783 किलोमीटर में कवच मतलब एंटी कोलिजन सुरक्षा जो है वो प्रणाली स्थापित की जा रही है। 5346 किलोमीटर में नई रेल लाइन की स्थापना की जा रही है, दोहरीकरण हो रहा है। और अगर आमान परिवर्तन का बात करें तो 97 परियोजनाएं प्रगति पर हैं। आज 3164 करोड़ की लागत से 58 रेलवे स्टेशन को अमृत स्टेशन बनाया जा रहा है, जिसमें हमारे समस्तीपुर लोकसभा का जो समस्तीपुर डिवीजन का समस्तीपुर स्टेशन है वो भी अब एक अमृत स्टेशन बन रहा है। आज बिहार में 12 वंदे भारत चल रहे हैं जो 15 जिलों में 22 अनोखे स्टॉपेजेस दे रही है। दरभंगा में आनंद विहार टर्मिनल है जिसके बीच अमृत भारत एक्सप्रेस चलाई जा रही है जो 4 जिलों में 11 महत्वपूर्ण स्टॉपेजेस देती है। अगर हम बात करें तो 2014 से अब तक बिहार में 1832 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाई जा चुकी है जो मलेशिया के पूरे नेटवर्क से, रेल नेटवर्क से बड़ी है। और तो और सबसे ऐतिहासिक काम जो हुआ है वो 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन बिहार में, उस काम को पूरा किया जा चुका है। अपनी बातों को खत्म करने के पहले बस 4 पंक्ति हम पढ़ना चाहेंगे। ये बात अलग है कि तुम ना बदलो लेकिन हमारा देश बदल रहा है। जीडीपी डबल हो रही है, रेलवे का विकास ट्रिपल हो रहा है। यही एक जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। जय हिंद, जय बिहार।